अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 की क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने एक क्वेश्चन गिवन में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसको लेट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है 4 + 3 अयोटा। तो मॉडुलस लेते हैं z, ये दोनों से ये इसका मॉडुलस लिखने का तरीका है। मॉडुलस लेंगे तो रियल वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे और अयोटा को नहीं लिखेंगे और इन दोनों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का। 4 स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9। स्क्वायर रूट ये आएगा स्क्वायर रूट 25 और 25 हमें पता है स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5। ये आपके पास मॉडुलस लेने का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। लेट करते हैं इसे। लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 अयोटा। इसका मॉडुलस लिखते हैं। मॉडुलस तो रियल वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे और आएगा साथ में माइनस का साइन प्लस -4 स्क्वायर और अयोटा वाले टर्म अयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट और आपके पास आया स्क्वायर रूट 41। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसको लेट करेंगे। सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 अयोटा। तो इसका भी मॉडुलस फाइंड आउट करना है आपने। तो ये हो जाएगा 3/5 स्क्वायर प्लस -4/5 और अयोटा नहीं लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये भी आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 25 9 + 16 ओवर स्क्वायर रूट। तो 16 + 9 भी इक्वल होता है 25 के, 25 ओवर 25 स्क्वायर रूट ये कट जाएगा और आपके पास आएगा 1 और स्क्वायर रूट आ जाए स्क्वायर रूट 1 भी इक्वल होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसका भी मॉडल लेट करेंगे। ये लेट z इक्वल है लेट z इज इक्वल टू -√2 -√3 अयोटा। तो इसका मोड फाइंड आउट करते हैं। -√2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर रूट। तो ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 2 आ जाएगा माइनस प्लस ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आएगा 3 और इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इसके ऊपर ये बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, z1 की वैल्यू भी दी हुई है, z2 की भी वैल्यू दी। आपने ये रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड के सोल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास z1 + z2 और इस पूरे होल बार आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, z1 में z2 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका बार लेंगे। बार का मतलब है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, बिल्कुल जैसे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देते हैं। तो z1 + z2, तो z1 है आपके पास 2 + 7 अयोटा प्लस और z2 है आपके पास 4 - 3 अयोटा। और हमें पता है रियल को रियल में प्लस करते हैं, इमेजिनरी वाली को इमेजिनरी में प्लस करते हैं। 2 + 4 इक्वल आ जाएगा 6 के और 7 में से 3 माइनस करेंगे -4 अयोटा। ये आपके पास है z1 + z2। अब z1 + z2 बार फाइंड आउट करते हैं तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए ये प्लस का 7 है तो ये प्लस आएगा। ठीक है, बड़ी रकम प्लस की यहाँ पे प्लस आएगा तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा -4 अयोटा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से वो फाइंड कर लिए 6 - 4 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों पे लैदा बार है। पहले z1 का बार ले लेंगे। तो z1 का बार ये देखें z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, तो ये हो जाएगा 2 - 7 अयोटा। इसी तरह z2 का बार ले लेंगे। z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, तो जब इसका बार लेंगे ये आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। इन दोनों का हमने लहदा बार ले लिया, अब इनको प्लस कर देंगे। z1 बार प्लस z2 बार 2 - 7 अयोटा प्लस 4 + 3 अयोटा
2 + 4 इक्वल आएगा 6 के। 7 में से 3 माइनस किया तो आएगा 4 आयोटा, और ये 7 बड़ी रकम माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में z1 मल्टीप्लाई z2 है और फिर उस पर बार है और उसकी राइट हैंड साइड है z1 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे z2 बार के साथ। सोल्यूशन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन पे दोनों पे इकट्ठा बार है, होल बार है, तो पहले z1 को z2 में मल्टीप्लाई करवाएंगे। z1 z2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। z1 की वैल्यू है आपके पास 2 + 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है, 2 + 4 8, 2 × 3 = 6 - 6 आयोटा, 7 × 4 = 28 + 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21 और आयोटा स्क्वायर। 28 में से हमने 6 माइनस किया तो आपके पास आएगा +22 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के इक्वल -21 और यहाँ पे आ जाएगा -1। 8 + 22 आयोटा माइनस माइनस +21, और 21 में 8 प्लस किए तो आएगा 29 + 22 आयोटा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए z1 पे बार अलहदा से और z2 पे बार अलहदा से। पहले इन दोनों का बार फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 बार इक्वल है, z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 7 आयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगी 2 - 7 आयोटा के, और z2 बार आपके पास है 4 - 3 आयोटा की, और ये हो जाएगी 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 + 3 आयोटा के साथ। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 + 6 आयोटा, 7 × 4 = 28 -28 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर। तो 28 में से 6 माइनस करेंगे तो -20 -22 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस +21 8, और 21 को 8 में प्लस करेंगे 29 - 22 आयोटा। यहाँ पे देखिए अभी हमने सिर्फ z1 को मल्टीप्लाई करवाया था z2 पे, और इसका भी हम फाइंड करेंगे बार भी। तो z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 पे, इसका बाहर लेंगे, बाहर लेने से ये 21 और ये -22 आयोटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। दोनों का आंसर सेम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में z1 बार को डिवाइड करना है z1 को डिवाइड करना है z2 पे, और फिर इस पूरे का बाहर लेना है। राइट हैंड साइड पे z1 बार को डिवाइड करना है z2 बार पे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने z1 ओवर z2 फाइंड करना है। z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। तो हमें पता है जब नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम उसको कॉन्जुगेट लेते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 + 6 आयोटा, 7 × 4 = 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, 4 स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर 8, 28 में 6 प्लस किए और आपके पास आएगा +34 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, माइनस प्लस माइनस 21 ओवर 16 -9, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 21 में से 8 माइनस किए तो आपके पास आएगा -17 + 34 आयोटा ओवर माइनस माइनस +16 + 9, और -17 + 34 आयोटा ओवर 25। इसको दोनों के नीचे सेपरेट लिख देते हैं। -17 ओवर 25
और प्लस 34/25 अयोटा। ये आपके पास आया है Z1/Z2। अब हम इसका बार लेंगे, Z1/Z2 बार, होल का बार लेना है तो आपके पास आएगा -17/25। ये अयोटा वाली टर्म है, ये प्लस है तो ये हो जाएगी -34/25 अयोटा। राइट हैंड साइड पे आपने Z1 का बार लेना है, फिर Z2 का बार लेना है और फिर इन दोनों को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम Z1 बार ले लेते हैं। Z1 की वैल्यू 2 + 7 अयोटा, तो Z बार इक्वल हो जाएगा 2 - 7 अयोटा के, और Z2 इक्वल है 4 - 3 अयोटा के, तो Z2 बार इक्वल हो जाएगा 4 + 3 अयोटा के। अब हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। Z1 बार डिवाइड करेंगे Z2 बार से, इक्वल आएगा 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा। और ये डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 - 3 अयोटा से ओवर 4 - 3 अयोटा से। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, -6 अयोटा, -28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 21 अयोटा स्क्वायर ओवर, ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा अयोटा वाली टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और आपके पास आएगा -34 अयोटा प्लस 21, और अयोटा के इक्वल होता है -1 के, 16 -9, और अयोटा के इक्वल होता है -1 के। 8 -34 अयोटा प्लस माइनस -21 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9, और 21 में से 8 माइनस करेंगे तो -17 -34 अयोटा ओवर 25। इसको सेपरेट लिख देंगे दोनों के नीचे, -17/25 -34/25 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 में कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है 5 - 2 अयोटा के, उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने z का डबल बार लेना है और इक्वल आना चाहिए, वो z के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले आएगा z इक्वल है 5 - 2 अयोटा के। तो सबसे पहले हम इसका बार लेते हैं, z बार इक्वल आएगा 5, हमें पता है अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे, +2 अयोटा, और इसके ऊपर 2 बार बार है, इसका मतलब इसका डबल बार लेना है। पहले एक बार हमने ले लिया, अब इसका दोबारा से बार लेते हैं, और दोबारा से बार लेने से ये देखें अयोटा, ये प्लस वाली टर्म है, ये दोबारा से माइनस अयोटा हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ गया 5 - 2 अयोटा। 5 - 2 अयोटा किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो z डबल बार इक्वल आया z के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। यही उसने कहा था कि z डबल बार प्रूव करें कि इक्वल आता है z के। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है z मोड इक्वल आना चाहिए z बार मोड के, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने z का मोड लेना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि मोड कैसे लेते हैं, z मोड इक्वल आएगा, हमारे पास z की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 - 2 अयोटा, तो हमें पता है रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, और उसमें हम अयोटा नहीं लिखेंगे और इस पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर +4 ओवर 25, और ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 29 के। ये हमारे पास आ गया z मोड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है स्क्वायर रूट 29 के, से कहते हैं इक्वेशन 1। अब हमने z बार का मोड फाइंड करना है राइट हैंड साइड में, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, z बार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो z बार इक्वल आ जाएगा 5 + 2 अयोटा के। ठीक है, z इक्वल था 5 - 2 अयोटा के, और z बार इक्वल आ जाएगा 5 + 2 अयोटा के। अब हम z बार का मोड ले लेते हैं, तो ये आएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर +4 ओवर स्क्वायर रूट, और इक्वल आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट के। ये आपके पास आ गया z बार मोड। तो देखिए इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 में z मोड इक्वल आना चाहिए -z मोड के, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम z
जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वल है 5 माइनस 2 एयोटा के। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जी मॉड की वैल्यू निकाली थी, इसका आंसर आया था स्क्वायर रूट 29। ठीक है, तो ये हम अब डायरेक्टली लिख लेंगे जी मॉड का आंसर हमारे पास हमें पता है क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल आया था स्क्वायर रूट 29 के। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने पहले माइनस जी फाइंड आउट करना है, माइनस जी। तो हम जी की जो वैल्यू है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस का साइन बाहर लिखेंगे और 5 माइनस 2 अयोटा लिखेंगे। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, ये माइनस दी आ गया। अब हम इसका मोड फाइंड कर लेंगे। तो मोड फाइंड करते हैं, -5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 ओवर स्क्वायर रूट, और ये इक्वल आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 29 के। देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो जी मोड इक्वल है माइनस जी मोड के। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने z को मल्टीप्लाई करवाना है z बार की, और फिर राइट हैंड साइड में z मोड का स्क्वायर फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सबसे पहले। z को मल्टीप्लाई करवाना है आपने z बार से, तो z की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस 2 अयोटा, और z बार आपके पास ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा। तो देखिए आप ये एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, और ये हो जाएगा 25। 5 स्क्वायर इक्वल आएगा 25 के, और 5 स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इक्वल आएगा 25 के, माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल आएगा 4 का, अयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। 25 माइनस माइनस प्लस 4 और इक्वल आएगा 29 के। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले जी मोड फाइंड करना है। जी मोड फाइंड करने के लिए हमें पता है जी मोड का आंसर आया था हमारे पास स्क्वायर रूट 29। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने सॉल्व किया था तो इक्वल आया था स्क्वायर रूट 29। अब जी मोड का आपने स्क्वायर फाइंड करना है, तो 29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर फाइंड किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और आपके पास आएगा 29। तो देखिए 29 इक्वल आ गए 29 के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में जी मोड इक्वल आना चाहिए माइनस जी बार मोड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जी हमारे पास इक्वल है 5 प्लस 2 अयोटा के। जी मोड हम फाइंड करते हैं तो हमें पता है 5 स्क्वायर माइनस प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा -2 स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आएगा 4 और स्क्वायर रूट, और आपके पास आया 29 स्क्वायर रूट। ठीक है, जी मोड हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 29 के। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में वो पहले हमसे कह रहे हैं कि जी बार फाइंड करें, तो हम सबसे पहले जी बार फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आ रही है, जी बार, माइनस का साइन भी आ रहा है और मोड भी आ रहा है। तो सबसे पहले जी बार लेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे और बाद में उसका मोड लेंगे। तो जी बार इक्वल आएगा, ये 5 माइनस 2 अयोटा, तो वो आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 2 अयोटा। अब माइनस जी बार लेते हैं तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 प्लस 2 अयोटा, और ये आपके पास इक्वल आएगा -5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब मेरे पास जी बार और माइनस आ गया। अब हमने इसका मोड फाइंड करना है, माइनस जी बार मोड, और ये आपके पास आएगा -5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर। -5 का स्क्वायर आएगा 25, -2 का स्क्वायर इक्वल आएगा 4 के, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट के। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है जी इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा की, और हमने प्रूव करना है जी बार इक्वल आना चाहिए माइनस जी बार मोड के। जी बार मोड इक्वल आना चाहिए माइनस जी बार मोड के, उसके बाद जी का डबल बार लेना और मोड इक्वल आना चाहिए माइनस जी बार मोड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले
सोल्यूशन लिखते हैं। z इक्वल है आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा के। तो हम सबसे पहले इसका मोड फाइंड करते हैं। हमें मोड फाइंड करने का मेथड अब पता है, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, और स्क्वायर रूट और आपके पास इक्वल है स्क्वायर रूट 25 के। ये है आपके पास इक्वेशन 1। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले माइनस जी और फिर उसका मोड फाइंड करेंगे। तो जी को मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस के साथ, माइनस 4 माइनस 3 अयोटा, और आपके पास इक्वल आएगा माइनस 4 प्लस 3 अयोटा के, ठीक है। बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमारे पास माइनस जी आ गया है, तो अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। माइनस जी मोड, तो -4 का स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर आएगा सबसे पहले, प्लस 3 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट, और -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट, और ये भी इक्वल आ गया 25 के। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। और यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 25 आया और ये इक्वल होता है 5 का, ये इक्वेशन 2 है। तो हमने 2 वैल्यूज फाइंड कर ली और दोनों का आंसर सेम आया। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डबल बार फाइंड करना पड़ेगा। तो जी बार, सबसे पहले जी बार लेते हैं। तो जी इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा के, तो जी बार इक्वल हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा के। इसके बाद इसका दोबारा से बार लेते हैं, दोबारा बार लेंगे तो ये 4 प्लस 3 अयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 3 अयोटा। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। जी डबल बार मोड 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25 इक्वल आएगा 5 के। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 3। तो 3 का आंसर हमारे पास सही आ गया। अब हमने फोर्थ वाली टर्म फाइंड करनी है। ये देखिए फोर्थ वाली टर्म में सबसे पहले आपने जी बाहर फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर हम उसका जी मोड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जी बार फाइंड करते हैं। जी बार आपके पास इक्वल आएगा 4 प्लस 3 अयोटा के। क्योंकि जी इक्वल था 4 माइनस 3 अयोटा के, तो हमने साइन चेंज करवा दिया और अयोटा वाली टर्म का, तो जी बार इक्वल आया 4 प्लस 3 अयोटा के। अब हम इसको माइनस कर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 4 प्लस 3 अयोटा, तो ये इक्वल आएगा -4 माइनस 3 अयोटा के। बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे। माइनस जी बार मोड इक्वल आएगा -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के, और ये इक्वल आएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25, और ये इक्वल आएगा 5 के, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन आई है। इक्वेशन 1 का भी आंसर 5 आ रहा है, इक्वेशन 2 का भी 5 आ रहा है, फिर इक्वेशन 3 का आंसर भी 5 आ रहा है, और इक्वेशन 4 का भी आंसर 5 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जी मोड इक्वल है माइनस जी मोड के, और ये इक्वल है जी डबल बार मोड के, और ये इक्वल आया है माइनस जी बार मोड के। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे z1 और z2, और कहता है फाइंड करें रियल z1 मल्टीप्लाई बाय z2, यानी z1 को z2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करनी है। इसका सेकंड पार्ट में आपने z1 को मल्टीप्लाई करवाना है z2 से, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इमेजिनरी वैल्यू आएगी वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। z1 मल्टीप्लाई बाय z2, 2 प्लस 3 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस अयोटा के साथ। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -2 प्लस 2 अयोटा -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा अयोटा वाली टर्म इमेजिनरी को इमेजिनरी टर्म में प्लस या माइनस कर सकते हैं। -2, ये -3 में से +2 अयोटा निकाला तो हमारे पास आ रहा है, माइनस किया तो हमारे पास है माइनस अयोटा प्लस 3 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के इक्वल, -2 माइनस अयोटा प्लस -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 माइनस अयोटा। ये हमारे पास आ गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अब हमने मल्टीप्लाई करवा लिया है, तो इसमें हम रियल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि जब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवाए तो रियल वैल्यू का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो रियल वैल्यू z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो यहाँ पे देखें रियल वैल्यू किसके इक्वल आ रही है -5 के। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में भी जब z1 को मल्टीप्लाई करवाना है z2 से, तो इमेजिनरी वैल्यू का आंसर बताना था। यहाँ पे देखिए इमेजिनरी का आंसर आ रहा है माइनस एयोटा, तो इसका मतलब इसके साथ आएगा -1, एयोटा के साथ आ रहा है -1, ठीक है। रियल वैल्यू के साथ आया -5, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया।